देश में राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी लोगों को ये जानना जरूरी है कि राष्ट्रपति का चुनाव ईवीएम से क्यों नहीं होता है, राष्ट्रपति का चुनाव बैलेट पेपर से क्यों होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में बैलेट पेपर का रंग क्या होता है और कौन से कलर के कलम से टिक लगाया जाता है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन से व्यक्ति हैं वो लड़ सकते हैं और वो कौन से व्यक्ति हैं जो नहीं लड़ सकते हैं। क्या देश में कभी कोई ऐसा राष्ट्रपति हुआ जो 2 बार चुना गया? क्या कोई ऐसा व्यक्ति हुआ जो राष्ट्रपति चुनाव में निर्विरोध जीत गया? ये तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से क्यों होता है, क्यों राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर जब चर्चा होती है तो कैंडिडेट आते हैं और उसके बाद जो विधायक और जो जनप्रतिनिधि चुनकर जाते हैं वो वोटिंग करते हैं। ये अहम सवाल है। जनता भी जानना चाहती है कि वो इसमें वोट क्यों नहीं कर पाते हैं। इन तमाम सवालों का जवाब हम आपको देंगे। लेकिन 15 तारीख नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे, गाइडलाइंस जारी हो जाएगी। 28 तारीख नामांकन की प्रक्रिया और उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया अगले महीने और फिर उसी महीने यानी जुलाई के महीने में राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा। अब आपको विस्तार से बताते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में ये सारी प्रक्रिया और कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। देश के 15वें राष्ट्रपति को चुनने के लिए 18 जुलाई को चुनाव होगा। लेकिन आपने कभी सोचा है कि राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की गिनती कैसे होती है? तो देश में कुल निर्वाचित विधायकों की संख्या 4033 है। 5,43,231 निर्वाचित विधायकों का वोट का वैल्यू है और 776 निर्वाचित सांसद हैं राज्यसभा और लोकसभा के। 5,43,200 सांसदों का वोट वैल्यू है और कुल इलेक्टोरल्स 4809 है। कुल वोट 10,86,431 है और जीत के लिए 5,43,216 वोट चाहिए। जम्मू कश्मीर जब अलग बनाया गया, अलग अलग किया गया, लद्दाख और कश्मीर बना तो उससे भाजपा को फायदा हो रहा है और इसका कारण यही है कि सीटों की संख्या में घटोतरी हुई है। और साथ ही आपको बता दें कि देश में सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का होता है तो उसे जनता सीधे क्यों नहीं चुनती है। भारत ने ब्रिटेन की तहत जो संसदीय प्रणाली अपनाई है, अमेरिका की तरह राष्ट्रीय शासन प्रणाली नहीं है। अमेरिका में राष्ट्रपति न केवल राज्य प्रमुख बल्कि सरकार का प्रमुख भी होता है। वहीं भारत जैसे देश में राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख तो होता ही है लेकिन सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि वो कौन से व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। तो भारतीय नागरिक हो और उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव कौन कराता है? तो जवाब यह है कि देश का राष्ट्रपति चुनाव आयोग कराता है। एक और सवाल लगातार दर्शकों के मन में उठता है कि राष्ट्रपति 14 हुए और चुनाव राष्ट्रपति का 15 क्यों हुआ? तो इसका जवाब यह है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 52 से 57 में चुनाव में निर्वाचित हुए थे। इसलिए राजेंद्र प्रसाद जब 2 बार बन गए तो चुनाव की जो प्रक्रिया है 15 बार हुई लेकिन राष्ट्रपति 14 ही हुए। साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में जो ईवीएम का प्रयोग नहीं होता है उसका कारण क्या है? राष्ट्रपति चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता है। ईवीएम की जगह इस चुनाव में बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता है। ईवीएम आम चुनाव के लिए बना है और ईवीएम में वोटर कैंडिडेट के नाम के आगे बटन दबाकर अपना वोट डालते हैं, फिर ईवीएम में काउंटिंग होती है। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव बैलेट पेपर से होता है तो इसमें पसंदीदा कैंडिडेट 1, 2, 3, 4, 5 के हिसाब से वोटिंग करते हैं। यानी राष्ट्रपति चुनाव में आम चुनाव से एक कदम अलग होता है और इसलिए ईवीएम की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। अब सवाल यह है कि बैलेट पेपर किस रंग का होता है? तो सभी राज्यों और यूटी के निर्वाचित विधायकों के लिए जो बैलेट पेपर होता है वो अलग होता है। सांसदों को हरे रंग के बैलेट पेपर और विधायकों को गुलाबी रंग के बैलेट पेपर दिए जाते हैं। ऐसे सांसद और विधायक के बैलेट पेपर की वोट वैल्यू जो है अलग होती है, इसलिए ऐसा किया जाता है। अब राष्ट्रपति चुनाव में एक खास पेन का ही उपयोग क्यों होता है? राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग के दौरान सभी सांसद विधायक एक पोलिंग स्टेशन पर एक ही रंग वाली स्याही और एक ही पेन का प्रयोग कर वोटिंग करते हैं। 2017 में राष्ट्रपति चुनाव में बैंगनी रंग की स्याही वाले पेन का इस्तेमाल किया गया था
किसी और रंग की स्याही पेन इस्तेमाल करने से उसका वोट अमान्य माना जाता है। तो इस बार देखना यह होगा कि राष्ट्रपति चुनाव में जो पेन का कलर है वो कैसा होता है, और हो सकता है इस बार कुछ अलग हो, लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रपति चुनाव में सब चीज़ पर गौर किया जाता है। तो बैलेट पेपर, पेन और तमाम चीज़ों पर गौर किया जाता है और ईवीएम से राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है। ये तमाम सवाल थे जो लगातार लोगों के मन में उठते रहते हैं। हमने इसका जवाब देने की कोशिश की है और आपको बताया है कि राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया क्या है और कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, और खास तौर पे ईवीएम से क्यों होता है, और विधायक और सांसद के वोटिंग के लिए अलग अलग बैलेट पेपर की जरूरत क्यों होती है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।